जमाने ने बुला दिया है। कारगिल में शहीद हो जाने के बाद प्रशासन ने तमाम घोषणाएं तो की, लेकिन समय बीतने के बाद सब कुछ बदल गया। प्रशासन ने घर, जमीन, पेट्रोल पंप और जाने कितनी घोषणाएं की, और तो और पूरे परिवार की देखभाल सरकार करेगी, इस तक का भी वादा किया। लेकिन अब प्रशासन का रवैया ये है कि चाहे कारगिल दिवस का मौका हो या फिर शहीदों की पुण्यतिथि, प्रशासन वहाँ झांकने तक भी नहीं जाती। प्रशासन के लोग देश के लिए अपना नहीं झांकने जाता है। हमने बार-बार सोचते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया मेरे साथ। मेरे साथ कोई पुलिस नहीं है, देव नहीं, हमारे जिला पहले नहीं हुआ, कोई नहीं हमारे साथ। लेकिन हमको बार-बार यही आश्वासन दिया जाता है कि आप कर करके देखिए। बस इसी में हम सोचते हैं कि चलो अगली बार करते हैं, जितनी बार कहते हैं लेटर देते हैं, किसी को दफ्तर डालते हैं, उतनी देर सुनवाई होती है जितना देर वहाँ कर रहता है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। देश के सभी कारगिल परिवारों की किसी ने नहीं सुनी। सभी विधवाएं आज भुखमरी के कगार पर हैं। सरकार को उनके परिवार की तरफ थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए, जिससे वे अपना जीवन आसानी से बिता सके। लेकिन किसी का ध्यान उन परिवारों की तरफ नहीं जा रहा है। मैं सरकार से ये कहना चाहेंगे कि बस जो पेंशन सरकार हमको दे रही है उसी में हम अपना गुजारा कर रहे हैं। परिवार लंबा है, लड़कियाँ ज़्यादा हैं, सबकी शादी विवाह हो रही है, अपना पैसे भी 2 वक्त की रोटी दिला रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकार से ये कहना चाहेंगे कि अगर जब हमारे पति देश के लिए शहीद हो गए, देश के लिए जान दे दिए, तो सरकार अगर थोड़ा सहायता हमको दे, हमारी को दिक्कत जाए कि हमारे बच्चों को इस योग्य बनाया जाए कि जो अपने पापा के सहायता करें। यही गुजारिश है। अपनी दुख भरी व्यथा को सुनाते हुए शहीद की बेटी रंजीता भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई, लेकिन आज भी वो अपने देश के लिए अपने पिता की तरह देश की सेवा करना चाहती है, जिससे उसके पिता का नाम हो सके। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर किया, इस बात का हमें बहुत दुख है। फिर भी हम चाहते हैं कि हमें भी उस देश की सेवा करने का अवसर मिले और हम उस देश की सेवा करें। हमें यहाँ से कोई सुविधा नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम उनके साथ के लिए ऐसा करना चाहते हैं कि हमें उस देश की सेवा करने का अवसर मिले। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको कई स्टोरी है ना, बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा। जाओ जो लौट के तुम बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। तो दर्शकों, देखा आपने कि हम जिस खुले आवाम में सांस ले रहे हैं, जिन शहीदों की वजह से हम आजाद हो गए हैं, जिन वीरों के बलिदान की वजह से हम आजाद हैं, उनको सरकार किस तरह से उनके बलिदान की अनदेखी कर रही है। और इन शहीदों के साथ ऐसा सलूक एक बार नहीं होता बल्कि बार बार होता है। जो जवान देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उनके नाम पर भी हमारे देश के राजनेता राजनीति करने तक से बाज नहीं आते। शहीदों के लिए किए गए मामूली
चंद वादे भी वो पूरे नहीं कर पाते। शाह आलम के 3 लड़कों में सबसे बड़ा एजाज हमेशा अपने पिता की तरह सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता था, जिसके चलते उसने अपने पिता की अवकाश प्राप्ति के बाद सेना में नौकरी की। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था और अपने देश के लिए लड़ते लड़ते एजाज शहीद हो गया। ये 2005 के स्वतंत्रता दिवस की ही तारीख थी जिस दिन शहीद की लाश उनके गांव में लाई गई, जिसे देख पूरा गांव शोक में डूब गया। उस समय अधिकारियों ने तमाम घोषणाएं और आश्वासन पीड़ित परिवार को दिए, जो सब समाप्त हो चुकी हैं। ना कोई नहीं करता, किसी के पास भी जाते हैं मिलने के लिए 1-2 दिन के बाद मुलाकात होती है, ना कोई नहीं करता, लेकिन ग्राउंड पे कोई एक्शन नहीं होता उसका कि क्या हुआ क्या नहीं। एजाज के शहीद हो जाने के बाद परिवार भी भूखे पेट सोने की कगार पर आ गया। सरकार ने एजाज के पूरे परिवार को देखने और छोटे भाई को पढ़ाने का वादा भी किया था। जिस वक्त लड़का शहीद हुआ था उस वक्त तो हम लोग करते थे, और जब सारे अधिकारी कर्मचारी ऑफिसर जो भी आए हुए थे उस दिन तो हम लोगों को जो भी आश्वासन देना था सब कुछ आश्वासन दिया कि आपके बच्चे के लिए शहीद स्मारक बनाया जाएगा, उसके घर से उसको रास्ता दिया जाएगा, उसको और भी सरकारी चीज सहूलियतें जो है वो दी जाएंगी। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने, ना किसी मंत्री ने, ना किसी सरकार ने, ना किसी ऑफिसर ने अभी तक हमारे दरवाजे का रुख भी नहीं किया कि वो लोग कर क्या रहे हैं, क्या उनको तकलीफ है, क्या उनको फायदा है। साथ ही उनकी कब्र पर स्मारक बनाने का वादा भी किया था। सरकार हमेशा की तरह अपने वादों से मुकर गई। नौकरी देना तो बहुत दूर की बात थी, शहीद एजाज के छोटे भाई को पढ़ाया तक भी नहीं। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद एजाज का छोटा भाई अहमद आज भी आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता है। हमें तो फक्र है कि हमारा भाई देश की सेवा करते करते अपनी जान गंवा दी और शहीद हो गए। इसमें हमें भी अगर जो मौका मिला तो हम भी फौज में जाएंगे और अब पूरी ईमानदारी के साथ अपने भारत माता के लिए जान गंवा सकते हैं। रोते रोते माँ की आंखें अब पत्थर बन गई हैं, जो हमेशा अपने लाल का इंतजार करती रहती हैं। लेकिन अफसोस, शायद उनके लाल को किसी की नजर लग गई और उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। लेकिन लगता है सरकार इस मामले में पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। मेरा बच्चा देश के लिए बहुत कुछ किया और लड़ाई लड़ा, अपनी जान दे दिया देश के लिए। आज जब 26 जनवरी का दिन आता है तो हम लोग को कोई नहीं याद करता, इसलिए हमको बहुत दुख होती, बहुत तकलीफ होती, आंख में आंसू आ जाते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। एजाज अहमद एक जाबाज बहादुर सिपाही था जो लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गया। इसके बावजूद पूरे देश ने उसे भुला दिया। पैसे के अभाव में ग्राम पंचायत से भी कुछ नहीं किया जा सका। एजाज के साथ साथ देश में ऐसे तमाम शहीद हैं जिनको आज सरकार और समाज पूरी तरह भुला चुका है। कोई उनके परिवार को देखने तक नहीं जाता। जो वादे सरकार ने उनके परिवार वालों से किए थे वो अब सब खत्म हो चुके हैं। अगर इसी तरह हमारी सरकार इन जाबाज शहीदों को भूलती जाएगी तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश के नौजवान आर्मी में भर्ती होने से कतराएंगे। संत कबीर जनपद से साहिल खान के साथ मैं ज्योति, सुदर्शन टीवी के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने कि एक शहीद जिसकी मौत होती है उसके बाद उसके घर वालों की क्या दशा होती है। सरकार किस तरह से उनकी अनदेखी कर देता है, उनके त्याग और बलिदान की अनदेखी कर देता है। घर में मेडलों का तो ढेर पड़ा होता है लेकिन घर में खाने की 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। इन वीरों और शहीदों की कुर्बानियों से जुड़ी कहानियों पर हम ऐसे ही नजर डालते रहेंगे, पर फिलहाल रुकेंगे एक छोटे
आज भी उनकी ये सोच है कि लड़कियों को पढ़ाना संत कबीर नगर ठीक नहीं है। 24 उनका मानना है कि लड़कियों का कबीर असल नगर, काम सोलवा, शादी 24 कर रुपए कर अपना घर और बच्चे संभालना है। कहने को तो गांव तक टीवी, केबल, रेडियो